Hello students. So in today's video we are going to discuss all the named reactions. ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दी हैं सारे चैप्टर्स ਦੀਆਂ वन शॉट ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੇਮਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़िया वो तो पढ़ ही लेना एक बार। ठीक है, सारी नेम्ड रिएक्शंस नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है सारे इस वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे। ਹੁਣ देखो सब तो पहले ਜਿਹੜੀ रिएक्शन डिस्कस करदा मैं, ठीक है, अपने को अल्कीन ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, मैं दूसरा एक अल्कीन ले लेना। ठीक है, एक तो एक होर अल्कीन ले लेने। ये पहले केस में ਆਪਾਂ अल्कीन चेंज कर देने कि एक सेम अल्कीन ले लेना। ठीक है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, अल्कीन बोलते हैं। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ रिएक्शन फर्स्ट केस मैंने HBr ਨਾਲ करवाया, फिर सेकंड केस मैंने HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, दैट इज H2O2 कराया। फिर तीसरे केस मैंने की कराया, ठीक है, मैंने B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF। सेकंड स्टेप मैंने लिया H2O2 ਤੇ बेसिक मीडियम OH नेगेटिव। ठीक है, ये तीन रिएक्शंस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਾਰਕੋਨਿਕੋਫ ਰੂਲ लगेगा। ਮਾਰਕੋਨਿਕੋਫ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ये नेगेटिव चार्ज मतलब Br नेगेटिव जिथे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ने। ठीक है, अपने ए वाला अल्कीन चेक करना हैगा, उरे एक हाइड्रोजन है उरे दो हाइड्रोजन है, तो Br नेगेटिव किथे लगेगा जिथे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ने। मतलब फाइनल प्रोडक्ट की बन जाएगा CHBr CH2H। ठीक है, आई थिंक एक क्लियर होया होगा। ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन की बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਪੀਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ 2 ਬ੍ਰੋਮੋ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਰਕੋਨਿਕੋਫ ਰੂਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ H2O2 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਂਟੀ ਮਾਰਕੋਨਿਕੋਫ ਰੂਲ ਜਾਂ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਨੇ, मतलब ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब इस केस की बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। इस केस की बनाया प्रोडक्ट पहले केस 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, सेकंड केस की बनाया 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, जो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ प्रोपीन ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ 1 ब्रोमो ਚ ਜਾਂ 2 ब्रोमो ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੋਂ ਐਂਟੀ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ठीक है मार्कोनिकोफ लगाना है, कदों एंटी मार्कोनिकोफ लगाना है। ठीक है, आई थिंक ये वाली रिएक्शन क्लियर होगी। ठीक है, तीसरी रिएक्शन, ठीक है, BH2H6 की प्रेजेंस केड़ी रिएक्शन हो जाएगी, इस रिएक्शन को बोलते हैं HBO रिएक्शन। ठीक है, HBO मतलब हाइड्रोबोरेशन पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस केस च अपन OH लगाना होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल। ठीक है, OH लगाना होता है इस रिएक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल। ठीक है, मतलब उरे की लग जाएगा OH लग जाएगा। ठीक है ना, प्रोपानोल की बन जाएगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम याद रख लियो HBO रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, आई थिंक जिन्हों ने तीन रिएक्शन याद सी वेल एंड गुड। ठीक है, नैक्सट कुछ रिएक्शन देखते हैं आप अल्काइल हैलाइड्स दी। जिस तरह सब तो पहला रिएक्शन होती है जी मेरे को RBr या RI या RCl हैगा, इसकी प्रेजेंस मैं AgF की प्रेजेंस च करवाना या COF3 की प्रेजेंस च करवाना। इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता RF। इस रिएक्शन को आप की बोलते दिमाग सोचो क्वार्ट्ज रिएक्शन, बिल्कुल सही जिन्होंने सोचे। ठीक है, फिर मैंने RBr लिया। ठीक है, RBr मतलब अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, तुम पेपर अंदर किस तरह लिखे होंगे, जिस तरह तुम लिया CH3Br ले लिया, तुम लिख के आओगे मैंने मिथाइल ब्रोमाइड लिया। जो मिथाइल ब्रोमाइड को मैंने सोडियम आयोडाइड ਨਾਲ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो फाइनल प्रोडक्ट की बन गया CH3I बन गया। तो इस रिएक्शन को आप बोल देंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोल देंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन बोल देंगे। सिंपली की करना सी ਆਪਾਂ ਨੇ Br ਨੂੰ किस ਨਾਲ रिप्लेस कर देना ਸੀਗਾ, I ਦੇ ਨਾਲ रिप्लेस कर देना ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ मैं देखो कोई सॉल्ट ले ला, ठीक है, जिस तरह CH3 C डबल बॉन्डेड O OAG। ठीक है, सिल्वर एसीटेट ले लिया मैंने, इसका रिएक्शन करवाया मैंने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर ते रिएक्टेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ने, 2 कार्बन एटम ने, तो प्रोडक्ट के अंदर कितने बन जाएंगे, 1 कार्बन बन जाएंगे। Br2 की जुड़ जाएगा इसमें, Br जुड़ जाएगा मतलब अल्काइल ब्रोमाइड बन गया। तो प्लस की बन जाएगा CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, तो AgBr गैस भी की हो जाएगी, AgBr का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, AgBr का की बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप की बोल देंगे, ठीक है, सोचो दिमाग के अंदर। ठीक है, इस रिएक्शन को आप नाम देने हुंस-डीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन को की नाम देने हुंस-डीकर रिएक्शन। ठीक है, आई थिंक ये वाली रिएक्शन भी सारे याद होंगी। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करदा मैं फटाफट। ये वुड्स रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन के नाम च की जाना चाहिए, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल। ठीक है जी, मैंने सपोज CH3Cl लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन मेटल नाल मतलब सोडियम नाल कराई,
ਤੇ मैंने एक होर यूनिट ले ली, ठीक है। तो अपन सिंपली की कर देना NaCl बाहर कर देना, CH3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ बॉन्ड बना देना प्लस 2 NaCl बन जाएगा। इस रिएक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ बोल देंगे वुड्स रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ये सोचो दिमाग के अंदर, ठीक है। अपन की लेना सिंपली, ठीक है, ए वाला कंपाउंड लेना Cl प्लस इसका भी रिएक्शन मेटल की प्रेजेंस च प्लस, ठीक है, ए सेम कंपाउंड ले लिया, ठीक है। तो इस केस की बन जाएगा डाइफिनाइल बन जाएगा, इस केस की बन जाएगा डाइफिनाइल बन जाएगा प्लस 2 NaCl तो बाहर ऑटोमेटिकली हो ही जाना है, ठीक है। हुण वुड्स ते फिटिंग दोनों मिला के किहड़ी रिएक्शन बनदी हैगी, वुड्स फिटिक रिएक्शन बनदी हैगी, वुड्स फिटिक रिएक्शन बनदी हैगी, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर की होएगा, एक तो अपने कोल होएगा बेंजीन नाल जुड़िया क्लोरीन, एक सिंपली ये CH3Cl नाल जुड़िया क्लोरीन, ठीक है। इस भी 2 NaCl बाहर हो जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट की बन जाएगा अपने कोल बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाएगा प्लस 2 NaCl, ठीक है। इसनूं की बोलते हैं टॉलिन बोल देंगे। उस तो बाद एक रिएक्शन होंदी है उलमान रिएक्शन, ये उलमान रिएक्शन के अंदर की हुंदा हैगा जो आप आयोडाइड लेने आगे, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन किस नाल करवाने, कॉपर नाल करवाने आगे। फिर एक होर यूनिट लेने, ठीक है, बेंजी आइडोबेंजीन दी, ये तो फाइनल प्रोडक्ट की बन जाता अपने कोल डाइफिनाइल भी बनता है इस भी प्लस CuCl प्रोडक्ट बन जाता है, ये CuCl की हुंदा हैगा साइड प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। ये चार रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर अंदर किस तरह लिखे होंगे, पेपर अंदर बहुत सोना सोना लिखते होने। ये सारी रिएक्शन ड्राई ईथर दी प्रेजेंस हुंदी नहीं है, ये सारी रिएक्शन ड्राई ईथर दी प्रेजेंस हुंदे ने। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈ ਈਥਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਐਕੁਅਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਈ ਈਥਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਈਐਜ਼ੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਹਰਾਓ ਰਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਨੀਲੀਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਈਜ਼ੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਾਈਜ਼ੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ N2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਡਾਈਜ਼ੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੀਏਜੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ NaNO2 HCl, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਨਰਲੀ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ 273 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 283 ਕੈਲਵਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ, ठीक है। इस तो बाद की बन जाता है इस N2 पॉजिटिव बन जाता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाता है इसी ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਨਾਂਗੇ ਡਾਈਜ਼ੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਬੋਲ ਦਨਾਂਗੇ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਡਾਈਜ਼ੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। आई थिंक ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਾਈਜ਼ੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਈਐਜ਼ੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਡਾਈਜ਼ੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਐਜ਼ੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਅਮੀਨਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ RNH2 ਤੋਂ ਆਪਾਂ HNO3 ਤੇ HCl ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ RN2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮੀਨਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਈਐਜ਼ੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਡਾਈਜ਼ੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫਰਦਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਈਜ਼ੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਡਮੇਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਈਜ਼ੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਕਾਪਰ ਦੇ ਤੇ ਕਿਊਪਰਸ ਕਲੋਰਾਈਡ Cu2Cl2 ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, HCl। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ CuCl ਲਿਆ ਉਰੇ ਤਾਂ HCl ਲੈ ਲਓ, ਜੇ Cu2Br2 ਲਿਆਗਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਲੈ ਲਓ HBr ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਉਰੇ ਜੇ Cl ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਜਾਂ ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਆਹ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। आई थिंक सैंडमेयर रिएक्शन सब ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ठीक है। ਹੁਣ सेम, ठीक है, अगली रिएक्शन देखो गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है। गैटरमैन रिएक्शन के अंदर की होएगा, सेम अपन डाइजोनियम सॉल्ट लेना हैगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। जो इसका रिएक्शन किस नाल करवावांगे कॉपर, ठीक है, उस च किसी का Cu2Cl2 इस च कॉपर प्लस HCl, ठीक है। कॉपर प्लस की है इस च HCl, जा की ले सकते हैं कॉपर प्लस HBr, तो इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की बन जाएगा दसो भाई, ऊपर वाली रिएक्शन से Cl बन जाएगा, जो नीचे वाली रिएक्शन ली तो की बन जाएगा Br लग जाएगा और, ठीक है। आई थिंक ये वाली रिएक्शन भी तुहानू क्लियर होगी। इस रिएक्शन को आप बोल देंगे गैटरमैन रिएक्शन। एक होंदे गैटरमैन रिएक्शन, एक होंदे गैटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। दोहे डिफरेंट ने, ते जिहड़ी गैटरमैन कोच रिएक्शन है उसमें ਆਪਾਂ जो एल्डिहाइड्स की रिएक्शन डिस्कस करेंगे मैं उदों पढ़ाऊंगा हुण, ठीक है। नेक्स्ट जिहड़ी बाल-श्यूमैन रिएक्शन, इस केस में की लेना ਆਪਾਂ ने डाइजोनियम साल्ट लेना है, इस केस में की लेना है डाइजोनियम साल्ट लेना है। इसकी रिएक्शन किस नाल करवानी हैगी HbF4 नाल करवानी हैगी। हुण तुहानू रिएक्शन तो पता ही लग गया होगा, ठीक है। सैकंड स्टैप जिस दी हीटिंग हुंदी हैगी तां हुण क्लियर हो गया होगा कि और F हैगा, और की लगा देना है F लगा देना है, प्लस की बन जाएगा N2 गैस, इस गैस की हुंदी है रिलीज हो जाती हैगी, ठीक है ना। आई थिंक ये तीन रिएक्शन तुहानू क्लियर होंगे।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਆਫ SN1 ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ SN2, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ SN1 ਐਂਡ SN2, ठीक है। SN1 ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, SN1 ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਡਿਗਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, then 2 ਡਿਗਰੀ, then 1 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ SN2 ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 1 ਡਿਗਰੀ, then 2 ਡਿਗਰੀ, then 3 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਡਿਗਰੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ SN2 ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ SN1, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕੰਪੇਅਰ ਦਾ ਰੇਟ, ਰੇਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ, ये कंपेयर द रेट, ये कंपेयर द रेट, ठीक है, रेट कंपेयर करना आ जाए, ठीक है। एक मैंने ए वाला लगाता कंपाउंड सपोज, ठीक है, SN1 का रेट कंपेयर करो, ये एक ए वाला कंपाउंड लगाता, ये एक ए वाला कंपाउंड लगाता, एक ए वाला कंपाउंड लगाता, ठीक है। जे इसमें मैं ए बोल दांगा, इसमें बी बोल दांगा, इसमें सी बोल दांगा, ठीक है। एक ही अपने को टर्शरी हैगा, एक ही 1 डिग्री है, एक ही हैगा 2 डिग्री है, तो रेट की हो जाएगा सी ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, then ए ਦਾ, then B ਦਾ, ठीक है। आई थिंक ਸਭ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ठीक है। ਜੇ ਇਸ ਦਾ SN2 ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। ਇਹੀ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈਗਾ SN1 ਲਈ, ਜੇ SN2 ਦਾ ਆਰਡਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ B ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ A ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ C ਦਾ, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है। ਹੁਣ ਜੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ मैंने BR लगाता, एक और I लगाता, एक और लगाता CL, ठीक है। इस SN2 ਦਾ ਰੇਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ SN2 ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ 2 ਡਿਗਰੀ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਲਿਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਾਸਟਰ SN2 ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆਇਓਡੀਨ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਫਿਰ ਕਲੋਰੀਨ, ਦੈਨ ਫਲੋਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ठीक है, आयोडीन वाला, जिसमें मैं A बोलता, इसमें B बोलता, इसमें C बोलता, तो सब तो फास्ट रेट SN2 ਦਾ ਕਿਸਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ B ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਦਾ ਹੋਏਗਾ A ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਦਾ ਹੋਏਗਾ C ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੇਟ ਆਫ SN2, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ SN2 ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, 1 ਡਿਗਰੀ, 2 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। आई थिंक ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਤੇ ਅਰਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਚ, ठीक है, जिन्ने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲਕੀਨਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਵਾਰਟਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਫਿੰਕਲਸਟੀਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਹੁਨਜ਼ਡੀਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ठीक है। उसके बाद वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, उल्मन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने, ठीक है, जो डाइजोनियम सॉल्ट दी 3 रिएक्शंस पढ़ियां। सब तो पहले किहड़ी पढ़ी डाइआइसोटाइजेशन, ठीक है। डाइआइसोटाइजेशन का मतलब हुंदा जदों सोडियम दा सॉल्ट बनदा हैगा, ठीक है, सॉरी डाइजोनियम सॉल्ट बनदा हैगा। सैंडमे रिएक्शन दे अंदर की हुंदा हैगा Cg2Cl2 ਜਾਂ HCl ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्लोरोबेंजीन ਜਾਂ ब्रोमोबेंजीन बनदा हैगा, ठीक है। नेक्स्ट ਜਿਹੜੀ रिएक्शन ਸੀਗੀ ठीक है गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है, गैटरमैन रिएक्शन कॉपर प्लस HCl, इस दे अंदर की बनदा क्लोरोबेंजीन ਜਾਂ ब्रोमोबेंजीन बनदा हैगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है बाल्ड-स्ट्रीमन रिएक्शन, ठीक है, किसकी प्रेजेंस ਹੁੰਦੀ है HbF4 ਤੇ ਹੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਲੋਰੋਬेंजीन ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। आई थिंक ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ठीक है। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈंने ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂਗੇ ਅਰਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ से, ठीक है, अराइल हैलाइड्स से, ठीक है। जिस तरह अपने को क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है, एक एक तरह अराइल हैलाइड हो गया, एक इस तरह की रिएक्शन शो करेगा। ये जनरली केड़ी शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिस तरह अपन नाइट्रेशन करवानी है, ये नाइट्रेशन करवानी है, नाइट्रेशन लिए अपन यूज करेंगे कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, H2SO4, ठीक है। ये दो ही मिलके की दे देंगे अपन, ठीक है, ये दो ही मिलके की दे देंगे NO2 पॉजिटिव दे देंगे, ठीक है। सिमिलरली जे अपन ने करवानी सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मतलब SO3H ਨੂੰ जोड़ना, सल्फोनेशन ਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ SO3H ਨੂੰ जोड़ना, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਫਿਊਮਿੰਗ H2SO4 ਲਵਾਂਗੇ, ठीक है। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਸल्फोनेशन होगी, ठीक है। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਅਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਅਸਾਈਲੇਸ਼ਨ, ठीक है। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਅਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ, ਅਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ मतलब ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਐਡ ਕਰਨਾ, एक ਹੁੰਦੀ है ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਅਸਾਈਲੇਸ਼ਨ, ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਅਸਾਈਲੇਸ਼ਨ, ठीक है। ਅਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਡ ਕਰਨਾ, ठीक है। ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਲਕਾਈਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ CH3Cl ਲਵਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਲੈ ਸਕਦੇ AlCl3 ਲਾਈਕ, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर की जुड़ जाएगा Cl जुड़ जाएगा, इस रिएक्शन में की जुड़ जाएगा Cl जुड़ जाएगा, नहीं सॉरी CH3 जुड़ जाएगा,
ठीक है। इस रिएक्शन CH3 पॉजिटिव वाला पार्ट की होगा जुड़ जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट की बन जाएगा टॉलिन बन जाएगा। इस रिएक्शन के अंदर असाइलेशन रिएक्शन के अंदर की होगा बेंजीन है मेरे को, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्डेड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, की पार्ट जुड़ जाएगा, ए वाला पार्ट जुड़ जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट की बन जाएगा C डबल बॉन्डेड O CH3, ठीक है। इसਨੂੰ ਆਪਾਂ बोल देंगे एसीटोफिनोन, इसਨੂੰ की बोल देंगे एसीटोफिनोन। पेपर के अंदर की पूछेगा ਤੁਹਾਨੂੰ कन्वर्ट करो बेंजीन ਨੂੰ एसीटोफिनोन ਦੇ ਅੰਦਰ, ठीक है, पेपर ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ कन्वर्ट करो बेंजीन ਨੂੰ एसीटोफिनोन ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ है। आई थिंक ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट होर किस तरह सपोज करो हुण एक मैं ठीक है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग किस तरह डिसाइड कर देंगे वो समझा देना है। जिस तरह अपने को क्लोरोबेंजीन हैगा, ठीक है, जिस तरह अपने को क्लोरोबेंजीन हैगा, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की हैगा वैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बट ये की हुंदा ऑर्थो ते पैरा डायरेक्टिंग हुंदा, क्यों हुंदा उसका रीजन समझो अज, ठीक है। इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने होंगे फिर उसकी मैं हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। उरे की बन जाएगा Cl पॉजिटिव, उरे की लग जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये वाला रेजोनेंस फर्दर करा दो तो उरे डबल बॉन्ड आ जाएगा, उरे नेगेटिव चार्ज, उरे Cl पॉजिटिव हैगा ही सीगा, ठीक है। इसका फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, उरे नेगेटिव चार्ज। हुण देखो ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਏ ਮੈਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਆਹ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰਥੋ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਔਰਥੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਾ, ठीक है, मतलब दो ऑर्थो पोजीशंस ने, दो मेटा पोजीशंस ने, दो पैरा पोजीशंस ने, बट नेगेटिव चार्ज किथे आया ऑर्थो ते आया, पैरा ते आया, ठीक है, ऑर्थो ते आया, मतलब मेटा ते नेगेटिव चार्ज नहीं आया, इसलिए इसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖੋ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ, EDG ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ऑर्थो ਤੇ पैरा डायरेक्टिंग ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਮੈਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ बेंजीन ਦੇ ਉੱਪਰ OCH3 ग्रुप ऐड करता, ठीक है, मतलब ईथर ग्रुप ऐड करता बेंजीन के ऊपर, ठीक है। ऑक्सीजन ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ डायरेक्टली लोन पेयर है ਤਾਂ किस तरह ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डोनेटिंग ग्रुप होएगा NH2, ठीक है, स्टिल डायरेक्टली लोन पेयर है, एक ही होएगा अपने को डोनेटिंग ग्रुप होएगा, ठीक है। उसके अलावा जितने भी अल्काइल ग्रुप ने CH3 हो गया, ठीक है, BRI, ठीक है, ये सारे की होंगे ने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किस तरह पहचानांगे अपने, ठीक है, उनके अंदर की होगा डबल बॉन्ड होएगा C डबल बॉन्ड O होएगा, ठीक है। जिस तरह अपने को, ठीक है, जिन्हां दे ऊपर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ लाइक, ठीक है, एल्डिहाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਦਾ C डबल बॉन्ड O H ग्रुप प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਚ ਕਿੰਦਾ C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ठीक है। उसके अलावा कीटोन्स के अंदर, ठीक है, ए वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे साइनाइड हो गए, ठीक है, जैसे नाइट्रो हो गए NO2, ठीक है, N डबल बॉन्ड O जिन्हां दे अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ डायरेक्टली रिंग ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇ ਲਾਈਨਸ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ठीक है, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रटना नहीं ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। जिस तरह अल्काइलेशन होगी असाइलेशन होगी, ਹੁਣ मैं दो क्वेश्चन करवाना ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ खुद आंसर कर दोगे इसका, ठीक है। सपोज मेरे को आएगा, ठीक है, OCH3, इसका मैंने रिएक्शन करवाया HNO3 H2SO4, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड ने दोहे, ठीक है, कि नाइट्रेशन होंगी है, इस अंदर की ਹੁੰਦਾ है NO2 जुड़ना ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। एक मैंने रिएजेंट लिया बेंजल्डिहाइड, एक मैंने रिएजेंट लिया कि बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵੀ मैंने सेम रिएक्शन करवाया कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ਤੇ HNO3 ਨਾਲ, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ NO2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ठीक है। NO2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। उरे की है C डबल बॉन्ड O, एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब इस केस में अपन ऑर्थो ते पैरा प्रोडक्ट दोहे मिल जाएंगे, OCH3 एक बार NO2 ऑर्थो ते जुड़ जाएगा, एक बार की जुड़ जाएगा अपने को पैरा ते जुड़ जाएगा, ठीक है गाइस, ठीक है। बट मेजर किहड़ा हुंदा पैरा हुंदा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, ठीक है। इस केस च अपन को एक ही प्रोडक्ट मिलेगा जिसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बोल देंगे
ठीक है, मैटा प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसनों की बोल देंगे मैटा प्रोडक्ट बोल देंगे। ठीक है, आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਆਪ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਦਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ NO2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਸੌਰੀ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा, एक बार की बन जाएगा पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, बना लोगे। ठीक है, इस केस 'ਚ ਕੀ जुड़ जाएगा अपने को SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा, ਕਿਹੜੀ पोजीशन ਤੇ जुड़ेगा, ऑर्थो ਤੇ पैरा पोजीशन ਤੇ। इस केस 'ਚ ਕੀ जुड़ जाएगा, CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, एक बार जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन ते। ठीक है, एक बार जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन ते। ठीक है, इस रिएक्शन की पढ़ाया ਸੀ मैंने हुनी। ठीक है, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर की होएगा अपने को, ये सब नु पता हैगा। ठीक है, OCl एक बार C डबल बॉन्ड OCH3 किथे जुड़ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा, ਤੇ दूसरी बार की जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। जिस भी ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਅਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ठीक है, आई थिंक सब ਦੇ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੋਂ ਔਰਥੋ। ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਮੇਜਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਰਿਕ ਹਿੰਡਰੈਂਸ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੈਰਿਕ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ RX ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ AgCN ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਗੇ KCN ਨਾਲ, ਤੇ KCN ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, RCN ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, RNC ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ ਤੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ RX ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ AgNO2 ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ KNO2 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈंने CH3 CH2Cl ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ aqueous QH ਨਾਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ मैंने किस ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲਿਕ QH ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ। ठीक है, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CH3 CH2OH, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ CH3 CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਲਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲਿਕ KOH। ਠੀਕ ਹੈ, आई थिंक ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕੱਢਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਟਜ਼ੈਫ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ठीक है ना, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹੇ। सिटज़ेफ रूल एंड हॉफमैन रूल। ठीक है, देखो जे अपने को कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट हैगा, ठीक है, इस केस के अंदर अपने को केड़ा अल्कीन फॉर्म होएगा। ठीक है, अपने को वही अल्कीन फॉर्म होएगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट, एक CH2 और ले लो, ये Cl, जस्ट एक सेकंड। ठीक है, CH देखो मेरे को इस तरह का अल्काइल हैलाइड है, इसमें मैं ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। ਹੁਣ देखो ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਰੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਰੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ Cl, मतलब ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਕੀਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਲਕੀਨ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ कि दूसरा अल्कीन इस तरह का बन सकता है। ये दो तरह के अल्कीन का फॉर्मेशन अपने को हो सकता है। ठीक है ना, दो तरह के अल्कीन, बट मेजर किहड़ा बनेगा जिस च अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। इस केस अल्फा हाइड्रोजन कितने नेगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन नेगे। ठीक है, इस करके स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट होंगे, ये वाला की होंगे माइनर प्रोडक्ट। ते मेजर प्रोडक्ट ਨੂੰ बोल देंगे सिटज़ेफ प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट ਨੂੰ ਕੀ बोल देंगे सिटज़ेफ प्रोडक्ट, ते माइनर प्रोडक्ट ਨੂੰ ਕੀ बोल देंगे ਆਪਾਂ हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, रेयर तो रेयर चांस है क्वेश्चन आ जाए, बट एक बार मेरा फर्ज सी पढ़ाऊंगा ਤੁਹਾਨੂੰ, मैंने ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ कॉन्सेप्ट क्लियर करता। ठीक है, आई थिंक जिन्ना भी अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड चैप्टर है उस चों किसी का भी एक मार्क्स भी कट गया देख लियो। ठीक है, मैंने जिन्ने भी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन सीगे ते जिन्ने भी थ्योरेटिकल ठीक है रिएक्शन सीगियां A to Z रिएक्शन मैंने कवर कर दित्तियां ने इस वीडियो के अंदर। ठीक है, हुण नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं ਆਪਾਂ अल्कोहल्स वाला। ठीक है, अल्कोहल्स वाले चैप्टर दी डिस्कस करते हैं। जिसने डिटेल च पढ़ना अल्कोहल वाला वीडियो मेरे YouTube चैनल पे पैगा, एक बार फटाफट जाके उसਨੂੰ भी देखा 1.5x स्पीड करके। देखो अल्कोहल से दो रिएक्शन ਦਾ ਆਪਾਂ डिस्कस कर चुके हैं। अल्कोहल ਦਾ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स। ठीक है, दो रिएक्शन मैं दोबारा लिख देना।
ठीक है। एक तो अपन पढ़ी सी केड़ी B2H6 की प्रेजेंस च, ठीक है, PHF, सेकंड स्टेप H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। केड़ी हुंदी अपने कोल HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इस केस फाइनल प्रोडक्ट की बन जाएगा, इस तरह फाइनल प्रोडक्ट अपन नजर आंदा है, ठीक है ना। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल की बन जाता फाइनल प्रोडक्ट इस केस च बन जाएगा, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। जिस तरह अपने CH3 CH2OH लिया, ठीक है, एक मैंने रिएक्शन ली, ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस च, ठीक है, 443 केल्विन ते, ये दूसरी मैंने रिएक्शन ली H2SO4 एट 413 केल्विन थी, ठीक है। इस केस की बन जाएगा प्रोडक्ट अल्कीन बन जाएगा, ते इस केस जेड़ा प्रोडक्ट बन जाता है वो की बन जाना हुंदा है, ईथर बन जाना हुंदा है, ठीक है। इस केस फाइनल प्रोडक्ट की बन जाना हुंदा है, ईथर बन जाना हुंदा है, ठीक है। मैकेनिज्म मैंने पहला अर्लियर वीडियोस च कवर कर रखा है, हुण मैं इसनु दोबारा मैकेनिज्म नु कवर नहीं करांगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, अल्कोहल दे कुछ रिएक्शंस हुंदे ने, अल्कोहल्स दे कुछ रिएक्शंस हुंदे ने, जिस तरह ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देने, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल हुंदा है, ठीक है। हुण डिग्री ऑफ अल्कोहल ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਚ। ਜਦੋਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫਰਦਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ 2 डिग्री ਅਲਕੋਹਲਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने ते कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जे 3 डिग्री अल्कोहल्स का आप ऑक्सीडेशन करवाइए, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, बट इन केस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर की हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। मतलब जो कॉपर वाली रिएक्शंस ने बहुत इंपॉर्टेंट ने, ठीक है, तुसीं कुछ नहीं करना, देखो, ठीक है, तुहानूं पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन करवाने लिए की चाहिए होंदे ने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो तरह के होंदे ने, एक होंदे ने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होंदे ने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की होंदे ने KMnO4 हो गया इन एसिडिक मीडियम, या K2Cr2O7 हो गया, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। दो की होंदे ने अपने कोल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंदे ने, ठीक है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह के होंदे ने, जिस तरह अपने कोल PCC हो गया या सिंपली CrO3 हो गया, ठीक है, कि होंदे ने अपने कोल वीक, ठीक है, या कॉपर एट 573 केल्विन, ठीक है। हुण वीक ते स्ट्रॉन्ग की फर्क हैगा, जेड़ा तां होगा स्ट्रॉन्ग वो तां मारूगा 1 डिग्री अल्कोहल नु सीधा किथे, कार्बोक्सिलिक एसिड च, जेड़ा होगा वीक वो किथे रोक दूगा, एल्डिहाइड च, ठीक है। 2 डिग्री दा कीटोन च कन्वर्ट होना, चाहे वीक लो चाहे स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है। हुण रिएक्शन देखो किस तरह लिखोगे, ठीक है, रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लो एक बार फटाफट। जिस तरह मेरे को CH3CH2OH, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल हैगा, ठीक है, इसनु मैं ट्रीट किया चाहे PCC ना कर दो, चाहे CrO3 ना कर दो, चाहे कॉपर एट 573 केल्विन कर, ठीक है। इसका फाइनल प्रोडक्ट की बन जाएगा CH3C डबल बॉन्डेड OH, ठीक है, कि हुंदा एल्डिहाइड ग्रुप हुंदा हैगा, ठीक है। जे सिमिलरली मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लेनागा, ठीक है, सेम मैंने रिएजेंट ले PCC, ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हो इस केस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, K2Cr2O7 भी ले सकते हो, ठीक, कॉपर एट 573 केल्विन, तो इस केस की फाइनल प्रोडक्ट की बन जाएगा CH3C डबल बॉन्डेड O CH3, ठीक है, मतलब की बन जाएगा कीटोन, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ते तीसरी रिएक्शन डिस्कस करिए, ठीक है, तीसरी रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल दी, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल दी सिर्फ एक ही रिएक्शन होंदी हैगी, ये जो ਤੁਹਾਡੇ पेपर ਚ आ जाए, ठीक है, पेपर ਚ क्वेश्चन की हैगा, ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेन करो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ठीक है। ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ 573 ਤੇ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਣਦਾਗਾ CH3 डबल बॉन्डेड CH2, ठीक है, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, इसका नाम की होंदागा 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाता है। इस केस की हो जाएगा, वाटर की हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार मार्क कर लो, पेपर के अंदर कॉपर से वाली रिएक्शन आने वाली है, पक्का डेफिनेटली पेपर च आएगी वो रिएक्शन, ठीक है। अल्कोहल के अंदर सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बनता है, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है, ऑक्सीडेशन लिए कोई भी रिएजेंट लेके तुम सॉल्व कर सकते होगे, ठीक है ना। अपने 1 डिग्री अल्कोहल किस कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड, ये 1 डिग्री के केस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो किस कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 2 डिग्री किस कन्वर्ट होता है हमेशा, कीटोन के अंदर, ठीक है। 3 डिग्री किस कन्वर्ट होएगा अपने को, ठीक है जी, 3 डिग्री की ऑक्सीडेशन वैसे नहीं होती, ये पेपर च की लिखोगे 3 डिग्री की ऑक्सीडेशन तो वैसे नहीं होती, बट जो कॉपर 573 ते करवाने तो उस केस डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो अल्कीन की बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अल्कोहल अपना होंगे फिनिश, ठीक है। अल्कोहल तो इस बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं हैगी, हुण आपां अल्कोहल से ओपोजिट चल जाएंगे, जिस तरह 1 डिग्री अल्कोहल किस कन्वर्ट होंदा हैगा, एल्डिहाइड च, तो एल्डिहाइड का जो रिडक्शन करांगे, मतलब जो एल्डिहाइड का रिडक्शन करांगे, ठीक है, कीटोन का रिडक्शन करांगे,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬੋਲੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ LiAlH4 ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਹਾਈਡਰਾਈਡ ਇਨ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਕੀਟੋਨ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ठीक है ना। इस केस की बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। इन्हें तो कोई भी रिएजेंट ले सकते हो, तो इस केस की बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल अपने को बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर होया होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने अल्कोहल की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कवर करवा दी है, एक बार मैं चेक कर लेना बुक के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिस तो नहीं होगी। ਹੁਣ देखो स्टूडेंट्स, अल्कोहल के जिन्ने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने सारिया कवर करवा दी हैं, जो कोई मिस होगी तुम खुद कर सकते हो अपने एंड से। ठीक है, हम आप नैक्सट टॉपिक पढ़ते हैं, डेट इज फिनोल्स, ठीक है। फिनोल की होंगे अपने को बेंजीन के उपर OH ग्रुप जो अटैच होंगे है, इसलिए जो मैथड ऑफ प्रैपरेशन है फिनोल बनता किमें, ठीक है जी। ज्यादा नहीं याद कर सकते, दो मैथड जरूर याद करने ने, एक होंगे डाउस प्रोसैस, डाउस प्रोसैस, ते दूसरा होंगे अपने को क्यूमिन फॉर्मेशन, क्यूमिन टू फिनोल, ठीक है, क्यूमिन टू फिनोल, ठीक है। ये दो मैथड बहुत ही इंपॉर्टेंट ने, ठीक है, डाउस प्रोसैस ते क्यूमिन टू फिनोल, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर की होंदा है, चलो इस तो पहले मैं कुछ जो टॉपिक्स मैंने कवर नहीं करवाए, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के अंदर एक तुम DDT का फॉर्मेशन पढ़ लेना, ठीक है, DDT के यूज पढ़ लेने ने, ते फ्रीओन के यूज पढ़ने ने, ठीक है। ऑल्दो मैंने अर्लीयर वीडियोस के अंदर कवर करवा रखा है, पुरानी वीडियोस के अंदर, बट इस वीडियो के अंदर कवर नहीं किया, ठीक है। तुम इन्होंने यूज अपने एंड से पढ़ लेने एक बार, फ्रीओन जो रेफ्रिजरेटर यूज होंगे ने, ठीक है ना। DDT एंटीसेप्टिसाइड यूज होंगे, ठीक है, सब तुम की करने ने अपने एंड से पढ़ लेने ने, ठीक है। हम आप डिस्कस करते हैं डाउस प्रोसैस, ते डाउस प्रोसैस की होंदा है, ये डाउस प्रोसैस ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डाउस प्रोसैस सब दे याद होनी चाहिए। इस केस च आपने क्लोरोबेंजीन लेना है, की लेना है, क्लोरोबेंजीन लेना है, उसका रिएक्शन करवाना है NaOH, ये बेस नाल करवाना है इसका रिएक्शन, ते ये रिएक्शन जिहड़ी हुंदी है काफी ड्रास्टिक कंडीशंस ते हुंदी हैगी, ठीक है। एक जिहड़ी रिएक्शन है काफी ड्रास्टिक कंडीशंस से हुंदी हैगी, ऑलमोस्ट, ठीक है, 623 केल्विन ते 300 एटमोसफेयर, मतलब जिसदे टेंपरेचर ते प्रेशर ज्यादा नहीं रहता, ठीक है, लिखा हुआ हाई टेंपरेचर एंड हाई प्रेशर, ते नॉर्मल कंडीशन च रिएक्शन नहीं हुंदी हैगी। ते सब तो पहला बन जाता ONA, ये फिर जो इसका आप हाइड्रोलिसिस करवा देना है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवाने तो बाद इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है दैट इज फिनोल, ये हाइड्रोलिसिस करवाने तो बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है दैट इज फिनोल, ठीक है। आई थिंक ये वाली रिएक्शन तुहानू क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैगी, ठीक है। टेंपरेचर ते देखो प्रेशर जो याद रखना रख लो, नहीं हाई टेंपरेचर ते हाई प्रेशर लिखा ही हो पेपर के अंदर, ठीक है। आई थिंक ये वाली रिएक्शन तुहानू क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्यूमीन टू फिनोल फॉर्मेशन। देखो क्यूमीन क्या होता है हमारे पास, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम क्या बोल देते हैं, क्यूमीन बोल देते हैं, ठीक है। आइसोप्रोपाइल मतलब, ठीक है, एक कार्बन के ऊपर के दो मिथाइल ग्रुप्स लगे होते हैं, इसको हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही ਆਪਾਂ ਕੀ बोल देंगे, क्यूमीन बोल देंगे। ਹੁਣ इस रिएक्शन ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ठीक है, इस रिएक्शन ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ O2 ਤੇ HNU ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਡੀਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਡੀਕਲ ਇਸ ਵਾਲੇ CH ਬੌਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ठीक है। इस वाले डबल बॉन्ड के अंदर इस वाले CH बॉन्ड की हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये बाकी सारा कुछ एज इट इज रख दो, ठीक है, और OOH, ठीक है। इस तरह से अपने को स्पीशीज बन के आएगा, ठीक है। तो इसका फाइनल हाइड्रोलिसिस करवावांगे तो अपने को की बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ये फिनोल बन जाएगा प्लस, ठीक है, की बन जाएगा एसीटोन बन जाएगा। इस रिएक्शन के अंदर की बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, ते एसीटोन भी वधिया अमाउंट के अंदर बन जाएगा। जे तुहाडे कोई पूछा जाए ना एसीटोन दा मेथड ऑफ प्रेपरेशन, तुसी यही लिख के आ सकते हो, क्योंकि इस मेथड च फिनोल भी वधिया अमाउंट च बन जाएगा ते एसीटोन भी वधिया अमाउंट च बन जाएगा, इसलिए बहुत दोहां लई ते फिनोल लई भी ते एसीटोन लई भी, ठीक है, मेथड ऑफ प्रेपरेशन हुंदा हैगा, ठीक है। एसीटोन दा कितनी बार एज अ सॉल्वेंट यूज कर देंगे, ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर भी आपां नूं इसनूं एसीटोन की तरह एज सॉल्वेंट की तरह यूज किया सीगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार मार्क कर लो इससे, ये डाउस प्रोसेस ते भी इस ते भी, ठीक है। दो रिएक्शन हो रहे हैं इंपॉर्टेंट, ये एक हुंदी अपने कोल कॉलबेस रिएक्शन, एक हुंदी हैगी कॉलबेस रिएक्शन, ते एक हुंदी हैगी RTR रिएक्शन, ये एक हुंदी है RTR रिएक्शन, ठीक है। RTR रिएक्शन का मतलब की हुंदा हैगा राइमन टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन, ये एक हुंदी है कॉलबेस रिएक्शन, एक हुंदी है राइमर टाइमर रिएक्शन, ठीक है। दोहां रिएक्शन च की हुंदा है देखो, देखो कॉलबेस रिएक्शन च आपां फिनोल नूं ट्रीट करांगे,
ठीक है, फिनोल ਨੂੰ ट्रीट करांगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 ਨਾਲ इन बेसिक मीडियम, ये फाइनल प्रोडक्ट की बन जाएगा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲੀਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਰੇ COH ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड बनता ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ठीक है। इसमें ਆਪਾਂ बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड मतलब एक कार्बन ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ OH, दूजे कार्बन ਤੇ COH, ठीक है। इसमें ਆਪਾਂ बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एक ही हो गया ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, एक ही हो गया पैरासैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इस रिएक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਲਬੇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਨੋਲ ਦੀ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ CHCl3 ਤੇ ਬੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ, ठीक है। इस रिएक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਈਮਨ ਟਾਈਮਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ठीक है, ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड ਤੇ ਪੈਰਾਸੈਲਿਸਿਲਡੀਹਾइड। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ, ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड ਤੇ ਪੈਰਾਸੈਲਿਸਿਲਡੀਹਾइड, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ठीक है, CH3Cl, ठीक है, ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਉਰੇ, ठीक है, CHCl3 KOH, ठीक है। ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ CCl2, ठीक है, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਡਾਈਕਲੋਰੋਕਾਰਬਨ, ठीक है। ਸਿੰਗਲੇਟ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋ ਕਰਾਈਓ, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट इस रिएक्शन के अंदर बनता है, ठीक है। उरे ओ दे ऊपर नेगेटिव ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ठीक है। उरे की लग जाता है CHCl2, ठीक है। इस तरह का उरे एक विच स्टेप जे ऐड करना हो कर दियो ये वाला, ठीक है। ये वाला की बनता है इंटरमीडिएट इस रिएक्शन के दौरान बनता है, ठीक है। दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, डेफिनेटली करके जाइयो इसमें, ठीक है। हुण एक फिनोल की रिएक्शन होती है जिंक डस्ट की प्रेजेंस च, ये फिनोल की रिएक्शन होती है जिंक डस्ट की प्रेजेंस च, ठीक है। इस च तुहानूं पता बेंजीन बन जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एक फिनोल की रिएक्शन होती है एक स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस च, ठीक है, Na2Cr2O7 ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ठीक है। इस केस 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਨੋਨ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਨੋਨ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ठीक है। आई थिंक, ठीक है, सारा कवर कर दिता मैंने फिनोल्स, ठीक है। फिनोल्स की पढ़ना हैगा, देखो सब तो पहले दो मैथड ऑफ प्रेपरेशन पढ़ने ने फिनोल दे। मैथड ऑफ प्रेपरेशन किहड़े-किहड़े नेगे, एक तो डाउस प्रोसेस पढ़ाया क्लोरोबेंजीन तो ਜਦੋਂ फिनोल बनाना होवे उसਨੂੰ डाउस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बोलिया मैंने क्यूमिन तो फिनोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर आ सकती है क्यूमिन वाली रिएक्शन, ठीक है। इस केस की ਹੁੰਦਾ O2 ਦਾ इंसर्शन, एक ऑलवेज रिएक्शन जे फिनोल तो सैलिसिलिक एसिड बनाना होवे, रीमन टीमन रिएक्शन जे फिनोल तो की बनाना होवे सैलिसैल्डिहाइड बनाना होवे, ठीक है। उस तो बाद ठीक है जिंक डस्ट की प्रेजेंस बेंजीन बन ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚ ਕਿਊਨੋਨ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਨੋਲ ਚੈਪਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਥਰਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ that is ethers, ठीक है, मतलब ROR टाइप ग्रुप, ठीक है जी। ईथर से ਆਪਾਂ बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 ग्रुप अटैच कर देना है, इसमें ਆਪਾਂ ਕੀ बोल देना है, एनिसोल बोल देना है, ठीक है। इसे कॉमन नेम याद रखियो, इसमें की बोल देने एनिसोल बोल देने, ठीक। केड़ी-केड़ी रिएक्शन पढ़नी है ईथर्स च, ये सब तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़नी है ਆਪਾਂ that is विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस एंड इट्स लिमिटेशन, ये दोनों मैं हुण कवर करा दूंगा, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस एंड इट्स लिमिटेशन, ठीक है। इस रिएक्शन के दौरान होता क्या देखो, ठीक है। इस रिएक्शन के दौरान की हो गया अपन को एक बेस होएगा, ठीक है। सपोज कोई भी बेस मान लो CH3O नेगेटिव, ठीक है। बेस चाहे बल्कि लो चाहे स्मॉल साइज लो कोई नहीं फर्क पैंदा, ठीक है। नाल एक की ले लो अल्काइल हैलाइड ले लो, सपोज CH3Cl, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर की होगी SN2 मैकेनिज्म होएगा, देखो SN2 किस तरह होएगा, ठीक है। ए वाले नेगेटिव ने उरे अटैक किया, ए वाला Cl बाहर, ठीक की बन गया CH3OCH3, इस तरह का प्रोडक्ट की हो गया अपन फाइनली मिल गया, ठीक है। की हो गया ईथर, ठीक है। हुण डिपेंडर एक ही हुंदा है बेस हुंदा है जिसते नेगेटिव चार्ज हुंदा उसनु आपां बोलदे बेस, ठीक है। जेड़ा अल्काइल हैलाइड नाल हैलोजन जुड़े हुंदा है इसनु आपां बोलदे अल्काइल हैलाइड, ये इसनु की बोलदे अल्काइल हैलाइड। हुण तुसीं बेस चाहे किड्डा मर्जी बल्कि ले लो, ठीक है। मैं बेस काफी हैवी बेस ले लेना, ठीक है, ठीक है। काफी हैवी बेस ले लिया ते मैंने अल्काइल हैलाइड की ले लिया, सेम ले लिया, ठीक है। इस केस में भी ये रिएक्शन हो जाती है, फाइनल प्रोडक्ट की बन जाएगा CH3CCH3 के CH3OCH3, ठीक है। ये भी की अपने को जो COC बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसमें अपन बोलते हैं ईथर्स, बट ठीक है। इसकी लिमिटेशन की है, देखो लिमिटेशन देखो, वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लिमिटेशन ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये लिमिटेशन जब अपन की बोल सकते हैं, मैंने अल्काइल हैलाइड की लिया बल्कि ले लिया, मतलब 3 डिग्री ले लिया, कि मैंने इस केस बेस तक, ये बेस किस तरह मर्जी लो, जे अपन ने अल्काइल हैलाइड बल्कि ले लिया
ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਈਥਰ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਈਥਰ ਸਿੰਥੇਸਿਸ। ठीक है, इस ਆਪਾਂ बेस ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਇਹ बेस ਲੈ ਲਿਆ मैंने कोई भी, ठीक है। इस रिएक्शन ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 डिग्री ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੇ ਬਲਕੀ बेस ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, एलिमिनेशन हो जाता है ਤੇ फाइनल प्रोडक्ट की बन जाता है अल्कीन बन जाता है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट की बन जाता है अल्कीन बन जाता है। इसका नाम की हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन, इसका नाम की हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। ਤੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। मतलब कह सकते ਆਪਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਲਕਾइल हैलाइड ਨੇ ਉਹ ਈਥਰ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਈਥਰ ਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਈਥਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਈਥਰ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ठीक है। हाँ भाई, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में मिस करती, एस्पिरिन दी फॉर्मेशन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैगी, ठीक है, एस्पिरिन दी फॉर्मेशन, ठीक है। एस्पिरिन दी फॉर्मेशन ਲਈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲੀਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲਵੇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੋਲਵੇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੈਲੀਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਲੀਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ रिएक्शन ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਰੋ H ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਰੋ Cl ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ठीक है, उरे COOH, ठीक है, उरो H निकले तो उरे की बच गया कल्ला O बच गया, ठीक है, उरो Cl निकल गया तो बच गया कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड बन गया। ठीक है, इसी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ, एस्पिरिन बोल देंगे। ठीक है, इसमें की बोल देने, एस्पिरिन बोल देने। ते एस्पिरिन, ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसमें ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, एस्पिरिन बोल ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ एस्पिरिन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਨੋਲ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਨੋਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ठीक है, एक बार तो मैंने लिया डाइल्यूट HNO3 H2SO4। ਤੇ डाइल्यूट ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਚ H2SO4 ਤੇ HNO3 ਹੈ, मतलब ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਨੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। OH ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ऑर्थो ਦੇ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ NO2 ਉਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ OH NO2 ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ, ठीक है, जे मैं ले लिया कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, ठीक है, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ऑर्थो ਨੇ, ठीक है, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਟਰੋਂਗ। ठीक है, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑर्थो ਤੇ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, NO2 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, NO2 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਪਿਕਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ठीक है, ਇਸ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, पिक्रिक एसिड बोल देंगे। ते पिक्रिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड हुंदा हैगा, ते पिक्रिक एसिड की हुंदा काफी स्ट्रॉन्ग एसिड हुंदा है अपने कोल। ठीक है, इसकी याद रख लियो, दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उस तो बाद जिहड़ी रिएक्शन डिस्कस करनी है आपां ने, ये फिनोल दी जे ब्रोमिनेशन करवानी होवे, ठीक है, देखो ब्रोमिनेशन च की होएगा आपां ने, ठीक है, जे आपां ने फिनोल लिया, ठीक है, ते Br2 in presence of CS2, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस तक की बनेंगे अपन को मोनो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। मतलब एक बार Br ऑर्थो पोजीशन ते दूसरी बार पैरा पोजीशन ते। ठीक है, जे बट आप फिनोल दी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर नाल कर देने हैं, ये ब्रोमीन वाटर ना बोल देने। ठीक है, ब्रोमीन वाटर एक टेस्ट भी हुंदा फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, इस केस की बन जांदा हैगा कि जिन्ने भी अपने को ऑर्थो ते पैरा पोजीशन ने सब ते की लग जांदा हैगा, ब्रोमीन लग जाता है। ठीक है, जिन्ने भी अपने को ऑर्थो ते पैरा पोजीशन ने सब ते की लग जाता है, ब्रोमीन लग जाता है। ठीक है, ये भी रिएक्शन की ने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिनोल दी रिएक्शन कवर करते हैं, ईथर्स दी रिएक्शन कवर करते हैं। ठीक है, ईथर्स दी भी कुछ और रिएक्शन डिस्कस कर सकते हैं आप। ठीक है, जिस तरह ये वाला ईथर हैगा, इसनों आपां की बोल देंगे, एनिसोल बोल देंगे। ठीक है, इस केस च की हैगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसमें HNO3 H2SO4 पाया, तो इस केस की हो जाएगी नाइट्रेशन हो जाएगी। तो अपने को की बन जाएंगे, ऑर्थो ते पैरा प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, ऑर्थो ते की बन जाएंगे, पैरा प्रोडक्ट्स मेजर बन जाएंगे। ये मेजर किहड़ा होएगा अपने को, पैरा प्रोडक्ट मेजर होएगा। ठीक है, आई थिंक अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड ते जिन्ना भी अपना अल्कोहल फिनोल ईथर्स है। ठीक है, इस मैंने कोई रिएक्शन मिस नहीं की, A to Z रिएक्शंस कवर करती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक ਆਪਾਂ डिस्कस करना है
एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, उससे जिन्ने भी कॉन्सेप्ट्स बनते ने सारे की करने हम डिस्कस करने हैं, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड स्टार्ट करने तो पहला, ठीक है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें दस देना सुनो, ठीक है। जिन्ने भी अपने डिस्टिंग्विश टेस्ट ने, ठीक है, सब दी मैंने वीडियो कल अपलोड की थी, ठीक है, सब देख लेना एक बार, ठीक है। अल्कोहल्स दी किहड़े-किहड़े लुकास टेस्ट ते विक्टरमेयर टेस्ट, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन च किहड़े-किहड़े फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ते दूजा किहड़ा डिस्कस कीता जी टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। ते मिथाइल ग्रुप ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੈਲੋਫੋਰਮ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਫੈਲਿੰਗ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲੋਫੋਰਮ ਤੇ ਲੁਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਟਰਮੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। देखो एल्डिहाइड ग्रुप किस तरह ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, इस तरह ਦਾ, ये इस तरह का ग्रुप ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ये जा HCHO, ठीक है। इसनु ਆਪਾਂ बोलते हैं एस्टल्डिहाइड, इसनु की बोलते हैं एस्टल्डिहाइड, इसनु की बोल देंगे फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप लग्या ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, एल्डिहाइड ग्रुप लग्या ਹੁੰਦਾ है, तो इसनु बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। आई थिंक एक सब ਨੂੰ पता होंगे, ठीक है। ये बेंजीन रिंग के ऊपर कीटोन ग्रुप च की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ठीक, कीटोन्स के अंदर की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ये CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब C डबल बॉन्ड O ਦੇ ਦੋਹੇ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ CH3 ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਐਸੀਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, OCH3 ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਸੌਰੀ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OCH3 ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਸੀਟੋਫਿਨੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਐਸੀਟੋਫਿਨੋਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ठीक है। इससे की होंगे कार्बन से की होंगे पॉजिटिव चार्ज होंगे, कार्बन से की होंगे पॉजिटिव चार्ज होंगे ते ऑक्सीजन से की होंगे नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। कार्बन से पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सपोज न्यूक्लियोफाइल आया कि बाहर तो की आया न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जूगा और, ठीक है, एवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उरे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह का स्पीशीज बन जाएगा अपने को O नेगेटिव NU, ठीक है, इस तरह का स्पीशीज बन गया क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आके की होया ऐड होया, इस करके ये एक की शो कर देने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ठीक है। इस करके ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्यों कार्बन ਦੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ, ठीक है। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ न्यूक्लियोफाइल ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਾਰਬਨ ਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ठीक है। एल्डिहाइड ਤੇ ਕੀਟੋਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ एल्डिहाइड और कीटोन, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ एल्डिहाइड ਤੇ कीटोन्स ਤੋਂ, ठीक है। एल्डिहाइड ਦਾ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, चलो ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ एल्डिहाइड मान लेना है एस्टल्डिहाइड, ठीक है। एक मैंने कीटोन ले लिया, एक मैंने ले लिया एल्डिहाइड, एक ले लिया मैंने कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ठीक है, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਰੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਉਰੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਰੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ठीक है। देखो CH3 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मतलब ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਰੇ ਇੱਕ CH3 ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਰੇ ਦੋ CH3 ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਨੇ, मतलब ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਘੱਟ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਐਸੀਟੋਨ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करना मुश्किल हो जाएगा। इस करके ਜਿਹੜਾ ਐਸੀਟੋਨ ਹੈ ਉਹ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करदा है ਤੇ ਐल्डिहाइड ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ फास्ट शो कर देगा। ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗੇ ਕਿ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਉਰੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਟੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ डाइपोल मूवमेंट ਦਾ। डाइपोल मूवमेंट किस ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, डाइपोल मूवमेंट किस ਤੇ डिपेंड करता है चार्ज से डिपेंड करता है, चार्ज किस केस से ज्यादा एल्डिहाइड के केस से ज्यादा है, तो एल्डिहाइड का डाइपोल मूवमेंट की हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द डाइपोल मूवमेंट ऑफ कीटोन्स, ठीक है। एक बार इसनु एक्यूरेट बुक च पढ़ियो ते सब क्वेश्चन दिते हुए ने, ठीक है, एक बार तुसी उस च देख सकते हो। ठीक है, कुछ रिएक्शन डिस्कस करनी ने नेम्ड रिएक्शंस, ठीक है। हुन मैं दसदा तुहानू नेम्ड रिएक्शंस, ठीक है, केड़े-केड़े डिस्कस करने ने नेम्ड रिएक्शन, वो सारी मैंने YouTube पे वीडियो बना रखी है, मैं दोबारा उस वीडियोस ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हैगा, ठीक है। मैं ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ मैंने कवर नहीं करवाई ਹੋਈਆਂ ਉਹ मैं करवा दूंगा ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है। सब तो पहला रोजनमंड रिडक्शन पढ़नी है, ठीक है, रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। सेकेंडरी रिएक्शन पढ़नी है स्टीफन रिएक्शन, ठीक है, सेकंड रिएक्शन ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ दैट इज स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड रिएक्शन ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਗੈਟਰਮैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन,
ਤੇ ਥਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਗੈਟਰਮੈਨ ਕੋਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਫੋਰਥ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਟੂ ਐਸੀਟੋਫੋਨ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ टू एसीटोफिनोन, ठीक है। पंजवीं रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ने, ठीक है, एल्डिहाइड दी फॉर्मेशन ਲਈ, ठीक है। इसकी वीडियो ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਡੋਲ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ, एल्डोल कंडेंसेशन, ਤੇ दूसरी ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕੈਨੀਜ਼ਾਰੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। दूसरी ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਨੀਜ਼ਾਰੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ दूसरी ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਨੀਜ਼ਾਰੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਲੂਟ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ठीक है, डाइल्यूट NaOH ले लो, डाइल्यूट बेस होगा अपने को, ठीक है। सेकंड की होगा अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन की होना चाहिए प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन का की मतलब ਹੁੰਦਾ जिस तरह अपने को C डबल बॉन्ड रो है, ठीक है, एल्डिहाइड ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਟੋਨ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। मतलब अल्फा हाइड्रोजन पक्का प्रेजेंट होना चाहिए फॉर अ रिएक्शन टू शो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एल्डोल ਲਈ अल्फा हाइड्रोजन ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ प्रेजेंट होना चाहिए। ਕੈਨੀਜ਼ਾਰੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਟਡ NaOH, ठीक है। इस केस ਚ ਆਪਾਂ डाइल्यूट NaOH ਲਿਆ ਤੇ ਕੈਨੀਜ਼ਾਰੋ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਚ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इस केस ਚ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इस केस ਚ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲਡੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਨੀਜ਼ਾਰੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਐਲਡੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਐਲਡੋਲ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਦੋਹੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਐਲਡੋਲ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਨੀਜ਼ਾਰੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। देखो ਹੁਣ एल्डोल ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ठीक है, रिएक्शन याद करने का ट्रिक है, एल्डोल ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ठीक है। एल्डोल ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये एल्डोल ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ये मैं मैकेनिज्म करके भी दिखा सकता इस रिएक्शन का, बट मैं नहीं चाहता थोड़ा टाइम वेस्ट करना, ठीक है। देखो अपने को कोई एल्डिहाइड ले लिया मैंने, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, इस अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बिल्कुल है, इस दा रिएक्शन अपन ने किस ना करवाना है डाइल्यूट बेस ना करवाना, मतलब डाइल्यूट OH नेगेटिव ना करवाना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन से फाइनल पहला प्रोडक्ट की बनेगा अपने को बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। देखो ये अपने को कार्बोनिल ग्रुप हो गया, एक ही हो गया अपने को कार्बोनिल ग्रुप हो गया, एक ही हो गया अपने को अल्फा पोजीशन हो गया, ठीक है। इससे दो यूनिट लेने ने अपन, ठीक है। ए वाला जेड़ा कार्ब पोजीशन हो गया, एक वाला पोजीशन केड़ा हो गया अपने को बीटा पोजीशन हो गया, ठीक है। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। उरे की लग जाएगा CH3 लग जाएगा। देखो जब आप दो यूनिट लवांगे टोटल कितने कार्बन होंगे 1 2, ठीक है, दो यूनिट लेने तो चार कार्बन होंगे, उरे भी 1 2 3 4 ये चार कार्बन हैगे ने। हुन देखो इस केस च ए वाला जेड़ा कार्बन लेगा इस दे रिस्पेक्ट ए वाला अल्फा कार्बन, ए वाला बीटा कार्बन, तो बीटा पोजीशन ते की लग गया OH, ठीक है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसनु अपन बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनता है, ठीक है। इसनु एल्डोल बोलते हैं, पर तुसी रिएक्शन उरे नहीं छड्ड के होनी, ठीक है। इसनु हीट करके, ठीक है, हीट करके की होगा इवन सीबी मैकेनिज्म ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ जिस करके की निकल जाता है वाटर मॉलिक्यूल इस रिएक्शन के अंदरों बाहर निकल जाता है। देखो उरो OH उरो हाइड्रोजन की निकल गया अपने को वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, फाइनल प्रोडक्ट की बन जाएगा अल्कीन बन जाता है, ये फाइनल प्रोडक्ट की बन जाएगा अल्कीन बन जाता है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट की बन जाता है अल्कीन बन जाता है, ठीक है। देखो ये अल्फा पोजीशन ये बीटा, अल्फा दे बीटा दे विच की हैगा डबल बॉन्ड, मतलब अल्फा दे बीटा दे विच की है अनसैचुरेशन, तो इसलिए इसनु ਆਪਾਂ बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। इसनु ਆਪਾਂ बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जिसनु ਆਪਾਂ ਕੀ बोल देंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। ये पूरी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। ਹੁਣ देखो ਜੇ दो सेम यूनिट लेने ਆਪਾਂ एल्डिहाइड ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं सेल्फ एल्डोल, ਜੇ दो सेम यूनिट लेने ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ਜੇ ਆਪਾਂ ये डिफरेंट यूनिट्स लेने हैं, ये दो डिफरेंट यूनिट्स लेने एल्डिहाइड दी तो उसमें आप बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो उस रिएक्शन की बोल देंगे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, ठीक है ना, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। क्रॉस एल्डोल तुसी खुद करनी है आपदे एंड पे, ठीक है। आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ कांसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट ਜਿਹੜੀ रिएक्शन डिस्कस करनी हैगी दैट इज कैनिजारो रिएक्शन, ये नेक्स्ट ਜਿਹੜੀ रिएक्शन डिस्कस करनी है दैट इज कैनिजारो रिएक्शन, ਤੇ कैनिजारो रिएक्शन ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बेस का नेचर की होता है
बेस की हुंदा अपने को स्ट्रॉन्ग बेस हुंदा या कॉन्सनट्रेटेड बेस हुंदा ते जिस तरह मैं फॉर्मैल्डिहाइड लिया, ये फॉर्मैल्डिहाइड लिया, ठीक है कि इसको कोई अल्फा हाइड्रोजन है जब अल्फा कार्बन ही नहीं हैगा तो अल्फा हाइड्रोजन का की मतलब, ठीक है एक 2 यूनिट लेनी ने इसकी, ठीक है इस रिएक्शन करवाया अपने कॉन्सनट्रेटेड NaOH ਨਾਲ, ठीक है इस रिएक्शन के अंदर की हुंदा है डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है, ते डिस्प्रोपोर्शनेशन का की मतलब हुंदागा, डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब एक ही सबस्टांस का रिडक्शन होएगा ते एक ही सबस्टांस का की होएगा ऑक्सीडेशन होएगा। हुन जदों फॉर्मैल्डिहाइड का अपने को ऑक्सीडेशन होएगा तो फाइनल प्रोडक्ट की बनेगा एसिड बन जाना हुंदागा, ठीक है O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है तो इसका की होगा ऑक्सीडेशन, जदों फॉर्मैल्डिहाइड का एल्डिहाइड का रिडक्शन होके की बनदा हुंदा अपने को 1 डिग्री अल्कोहल तो इसका की बन जाएगा अल्कोहल बन जाएगा, मतलब एक का ऑक्सीडेशन दूसरा की कराता रिडक्शन करवाता इन केस ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है आई थिंक ये वाला कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि बेंजल्डिहाइड भी शो कर देगा कि बेंजल्डिहाइड के केस भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हैगा, ठीक है ये भी की करदा अपने को शो करदा केड़ी कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है इसके प्रोडक्ट्स ਤੁਸੀਂ खुद ड्रॉ करने ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ अंदर, ठीक है नेक्स्ट दो रिएक्शन है अपनी, एक ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੁਲਫ-ਕਿਸ਼ਨਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ क्लिम्सन रिडक्शन, ये दो रिडक्शन रिएक्शंस नहीं है ਜਿਹੜੀ इंपॉर्टेंट ने कार्बोनिल कंपाउंड्स ਦੀਆਂ रिडक्शन रिएक्शंस, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੁਲਫ-ਕਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्लिम्सन रिडक्शन, एक ਹੁੰਦੀ ਹੈ क्लिम्सन रिडक्शन ਤੇ दूसरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ वुल्फ-किशनर रिडक्शन। देखो ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्लिम्सन रिडक्शन ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ रिडक्शन ਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੰਪਲੀ, ਇਹ क्लिम्सन रिडक्शन ਦੇ केस ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਈ ਐल्डिहाइड ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਐल्डिहाइड ਦਾ कीटोन, ठीक है इसਨੂੰ ਆਪਾਂ ट्रीट करांगे जिंक अमलगम नाल, ठीक है इन द बेसिक मीडियम, ठीक है तो फाइनल प्रोडक्ट की बन जाएगा जिथे C अपने को C डबल बॉन्ड O हैगा, ठीक है उत्थे की लग जाएगा ये CH2 लग जाएगा, मतलब सिंपली इस तरह अल्केन अपने को क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है जनरल एग्जांपल देखो CH3 C डबल बॉन्डेड OH, ठीक है एल्डिहाइड ले लिया चलो मैंने कोई, ठीक है जिंक H ਨਾਲ रिएक्शन करता है HCl, ठीक है इसे C डबल बॉन्ड O है उत्थे की लग जाएगा H2 लग जाएगा CH3 CH2, ठीक है CH2 ठीक है ना मतलब CH3 CH3 मतलब इथेन का फॉर्मेशन हो गया इस रिएक्शन, ठीक है सिमिलरली ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਵੁਲਫ-ਕਿਸ਼ਨਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬੇਸਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੁਲਫ-ਕਿਸ਼ਨਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਬੇਸਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐल्डिहाइड ਦਾ कीटोन ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ट्रीट करना अपने NH2 जिसਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है इन द बेसिक मीडियम ਤੇ प्रोडक्ट सेम ही आएगा CH3 CH2H, मतलब इस केस 'ਚ भी ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ इथेन बन गया CH3 इथेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है दो इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन ने आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर होंगे, ठीक है उस तो बाद एक दो रिएक्शन होर नेगियां, ठीक है एक रिएक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ बोल देंगे HBZ रिएक्शन, ठीक है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ਜਿਹੜਾ पार्ट है वो भी ਆਪਾਂ ਹੁਣ कवर कर देंगे, ठीक है देखो अपने को एक दा रिएक्शन दे बेंजीन, ठीक है जी ਆਪਾਂ इस CH3 ग्रुप लगा दिए तो इसका स्ट्रॉन्ग K2Cr2O7 बेसिक मतलब इसका ऑक्सीडेशन करवा दिए तो फाइनल प्रोडक्ट की बन जाएगा COOH, मतलब बेंजोइक एसिड बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट की बन जाएगा बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है आई थिंक ये रिएक्शन क्लियर है, ठीक है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद कर लियो HBZ रिएक्शन, ठीक है HBZ रिएक्शन च की करवानी हुंदी है अपने अल्फा हैलोजिनेशन करवानी हुंदी है, ठीक है इस रिएक्शन अपन बोलते हैं अल्फा हैलोजिनेशन, ये सपोज मैंने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया CH3CH2 डबल बॉन्डेड C, ठीक है अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसका रिएक्शन आप करावांगे रेड फास्फोरस, कोई भी अपने को ठीक है हैलोजन ले लो सपोज Cl2 ले लिया, ठीक है सेकंड स्टेप के अंदर की लेना अपने वाटर लेना, ठीक है हुन देखो जेड़ा अपने को C डबल बॉन्ड O हैगा, ठीक है ये सब तो की हो गया अपने को अल्फा पोजीशन हो गया, अल्फा पोजीशन तो एक हाइड्रोजन रिमूव करके की लगा देना है उसकी जगह पे Cl लगा देना है, ये एक हाइड्रोजन रिमूव करके की लगा देना है Cl लगा देना है, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं अल्फा हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं हेल-बोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है इस रिएक्शन को की बोलते हैं हेल-बोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है और एक कंप्लीट हुंदा अपना ऑल द नेम रिएक्शन, ठीक है हुन एक टॉपिक बच गया अपना अमीन अमीन्स, ते अमीन्स केड़ी-केड़ी रिएक्शंस पढ़ने ने मैं तुहानू दस देना अज तो, ते मेरे YouTube चैनल ते ऑलरेडी कवर ने अमीन्स वाली वीडियो च जाइयो, ठीक है सब तो पहले जेहड़ी रिएक्शन डिस्कस करनी हैगी, ठीक है एक तो अपन डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़नी है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक पढ़नी है अपनी ठीक है गैब्रियल थैलिक रिएक्शन ते गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है एक रिएक्शन पढ़नी है कार्बाइल अमीन टेस्ट, ये कार्बाइल अमीन टेस्ट, ठीक कार्बाइल अमीन टेस्ट, ठीक है उसकी एक मेंडिस रिएक्शन है मेंडिस रिएक्शन, ये जी सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस होंगी है, कार्बाइल अमीन टेस्ट, ठीक है डिग्रेडेशन हॉफमैन,
ठीक है, हॉफमैन डिग्रेडेशन बोल सकते हैं, हॉफमैन डिग्रेडेशन। ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਬਰੀਅਲ ਥੈਲਾਮਾइड ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈंने YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਮਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਵਰ ਨੇ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਇੰਜੋयड ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇਮਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।